हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, देखिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो गई, जिसके साथ साथ आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था सैनिक स्कूल का, उसमें 3 ऑप्शन आपके पास में थे। जो कैटेगराइजेशन थी कैंडिडेट्स की, वो किस कैटेगरी में आपने फॉर्म अपना अप्लाई किया है और आप काउंसलिंग में सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% प्रायोरिटी या 60% किस हिसाब से आपने अपना ऑप्शन चूज़ किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। देखिए, कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट में फॉर सैनिक स्कूल के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेट, जिसका टैग्स है एच एस का फुल फॉर्म होम स्टेट, ये इन्होंने स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें हैं शॉर्ट्स फॉर्म में रहेंगी, आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आउट स्टेट के लिए है टैक्स ओ एस इज लिंक्ड टू द डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट एंड इज डिटरमाइंड with reference to the location of the Sainik school opted by him and her in his application during registration for All India Sainik School Entrance Examination 2024 on NTA पोर्टल। जो भी आपने NTA की साइट से अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें आपने 3 कैटेगरी में फॉर्म अपना फिल किया होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी थी ओनली सैनिक स्कूल्स, कि आप ओनली प्रेफरेंस देना चाहते हैं काउंसलिंग में सैनिक स्कूल्स को लेकर के। सेकंड था सैनिक स्कूल प्लस में न्यू सैनिक स्कूल 40% राउट, जिसमें न्यू सैनिक स्कूल ने 2 तरीके से अपने यहाँ पे एडमिशन रखे हुए हैं। 40% सीटें वो लोग सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के बेस्ड पर अपनी सीटें कवर करेंगे, देन 60% सीट्स अपने बिहाफ पर कवर करेंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल 40% एंड न्यू सैनिक स्कूल 60%। तो इसमें आपको जो स्कूल चॉइसिंग होगी सैनिक स्कूल प्लस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओनली 10 सैनिक स्कूल के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 10 सैनिक स्कूल और 14 न्यू सैनिक स्कूल। यहाँ पर क्या रहेगा, 10 सैनिक स्कूल 14 न्यू सैनिक स्कूल। एक न्यू सैनिक स्कूल 60% राउट से भी और फिल कर सकते हैं आप लोग। तो ये ऑप्शन रहेंगे काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, आगे देखिए जो टैग्स हैं वो किस बिहाफ पर रहेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सीट्स अलोकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर डोमिसाइल। आपकी जो कैटेगरी है वो आपके डोमिसाइल पर डिपेंड करेगी। ऑन द बेसिक ऑफ सच ए कैटेगराइजेशन सच कैंडिडेट इज असाइंड ए कैटेगरी टैक्स ए गिवन बिलो। देखिए, आपका जो रिजल्ट होगा वो किस बिहाफ पे होगा। फॉर होम स्टेट उसके लिए टैग रखा हुआ है इन्होंने HS। ठीक है, इसमें होम स्टेट के में क्या रहेंगे, होम स्टेट में 5 कैटेगरी में आपके बच्चे का टैग्स लगे होंगे। क्या टैग होंगे, उनकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप। देखिए, फर्स्ट टैग है जर्नल कैटेगरी, कैटेगरी टैक्स जनरल HS होम स्टेट। तो देयर इज असाइंड टू ए कैंडिडेट ऑफ द जनरल कैटेगरी, देन इसको लिखेंगे जो NTA होगा उसको अपने रिजल्ट में होम जर्नल से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड कंसीडर फॉर द होम स्टेट कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी असाइंड दिस टैग। अगर जिस टैग से आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके लिए आपको वैलिड डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। OBCL NCL के लिए जो टैग रखा हुआ है उन्होंने रखा है होम OBC। तो द बैकवर्ड क्लास मस्ट बी इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC पब्लिश्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा OBC सर्टिफिकेट जारी होता है, उससे बना हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन डोमिसाइल, आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। SC कैटेगरी के लिए भी जो द शेड्यूल कास्ट मस्ट बी लिस्टेड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज लिस्ट पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। किसके लिए, SC कैटेगरी का डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड आपकी नेशनलाइजेशन जो वैलिड करता है आपके स्टेट के लिए, उसका आपको कैटेगरी वाइज डोमिसाइल और आपका अलग कैटेगरी वाइज डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। तो 5 कैटेगरी बनी हुई हैं, इसी तरीके से अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों के लिए। तो टैग है OBC NCL
ये SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, डिफेंस 1 2 3 4 और एक हो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी। तो टोटल सैनिक स्कूल में जो आप लोग सिलेक्शन लेंगे उसके जो टैग्स हैं ये उसको डिनोट कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो ये टैग्स इसी तरीके से अदर के लिए रहेंगे, जहाँ पे होम SC है वहाँ हो जाएगा अदर SC, अदर डिफेंस, अदर ST और अदर जनरल UN अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कैटेगरी वाइज जो आपने ऑप्शन फिल किए थे कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें अपने बच्चे के लिए फिल कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी में आपने NTA पोर्टल पे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ साथ गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी में अभी एडमिशन ओपन है, जिसके लिए आप अपने बच्चे को स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 7983082209 पर, जिसमें क्लास 3rd से लेके 8th क्लास तक के बच्चे को अभी एडमिशन हमारे यहाँ पे ओपन है, जिसमें आप स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल, इसकी तैयारी हमारे यहाँ पे बच्चे को रख करके करवा सकते हैं। जिसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करें, और एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है हम आपको कॉल्स पे बता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।